ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका कर्तव्य इतना ही है कि आप बहिर्मुखता को रोकें, क्योंकि आपका सुख आपके बाहर नहीं है, अन्य मूर्त पदार्थों में, अन्य जीवों में नहीं है। आपका सुख आप में ही है। इसलिए अपने को पहचान कर अपने से युक्त रहना है। बाहर में सुख नहीं है ऐसा निर्धार होने पर जीव को अपना सुख अनुभव में आने लगता है। जीव बहिर्मुख नहीं होता है। बहिर्मुखता ही हमारे सुख को रोकती है। सुख का घात अन्य कोई नहीं करता, हमारी बहिर्मुखता ही सुख का घात करती है। हमें बहिर्मुखता को ही दृढ़ता से रोक कर रखना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। ज्ञान का मुख बाहर है तो ज्ञान को ही रोकना है। बहिर्मुखता को रोकना ही संयम है। उस संयम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है, फैलने रूप नहीं है, सिमटने रूप है, बहिर्मुखता को रोकने रूप है। जो सुख की कामना है तो बहिर्मुखता को रोकना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। जो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, नाना दुखों को नहीं भोगना चाहते हैं, तो वे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमें स्वतः ही अपने सुख का अनुभव होने लगता है। मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है। विस्तार करते हैं तो फिर बहिर्मुख रहना होता है और उससे संसार ही पनपता है। बहिर्मुखता को रोकने का ही प्रयत्न कीजिए। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का यही स्वरूप है। जीव बहिर्मुखता पर ही लगाम नहीं लगाता, इसलिए संसार बना रहता है। बहिर्मुखता को रोकना ही संयम है। इस संयम के बिना कोई जीव मुक्त नहीं होता। बहिर्मुखता को ही कर्म का बंधन जानिए और बहिर्मुखता छोड़ने से ही जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने सुख को पा लेता है।
जीव सुख स्वरूप है, उसी से उसको परमात्मा संज्ञा है। जिसने भी बहिर्मुखता को छोड़ा है वह परमात्मा हो गया है। सारी सुप्रवृत्ति बहिर्मुखता में होती है, इसलिए सुप्रवृत्ति मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। अशुभ प्रवृत्तियों को तो कोई मोक्ष मार्ग मानता भी नहीं है। लोक के जीव तो अशुभ प्रवृत्तियों से सुख होना भी मानते हैं। लोक के जीव मोक्ष मार्ग से रहित हैं, इसलिए उनकी संगति करना योग्य नहीं है। अपनी संगति ही अच्छी है और उसमें कुछ भी आकुलता नहीं है। पर संग में आकुलता हुए बिना नहीं रहती है। अपना सुख अपने शरीर में है, अन्य जीवों के शरीर में नहीं है, मूर्त पदार्थों में भी नहीं है, परमात्मा की प्रतिमा में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, अतिशय क्षेत्रों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। अपना सुख अपने में है। बहिर्मुखता छोड़ने पर स्वतः ही हम अपने से युक्त रहते हैं, अपने सुख का अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग के अनुसंधान में अधिक समय लगाना योग्य नहीं है। उम्र थोड़ी है, अल्प देश न पाकर ही हमें बहिर्मुखता को रोक देना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, बहिर्मुखता का निरोध करना है। फिर स्वतः ही अंतर में विचरण होता है, अंतर में विहार होता है। उससे हमारी अमूर्त काया मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होती है और हमारा सुख व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। इस विधि से संपूर्ण मूर्त कर्मों का क्षय हो जाना है और परमात्म पद मिल जाना है। कुछ बाहर की जानकारी करने का लाभ नहीं है। बहिर्मुखता से कर्मों का संचय ही है, आकुलता ही है। बाहर का जानना ही हमारे सुख का घात करता है। बाहर की जानकारी से रहित हो जाना वही अपने सुख को पाना है, परमात्मा होना है। ज्ञान से रहित होना ही केवल सुख को पाना है। सुख अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी अन्य भाव की पराधीनता नहीं है। अन्य सब भाव कर्माधीन है, पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको पुद्गल परिणाम ही जानो। ज्ञान भी पुद्गल की पराधीनता से होता है, इसलिए ज्ञान को भी पुद्गल जानो, अचेतन जानो। अपने सुख को चेतना ही चेतन परिणाम है, अन्य सब भाव अचेतन है।
वे भाविक हैं, विकार रूप हैं। चेतना अर्थात अनुभव करना। ज्ञान तो इंद्रियों के सहाय से होने से चेतन नहीं है, अचेतन है। मोही जीवों को, संसारी प्राणियों को ज्ञान की बहुत महिमा है। इसीलिए संसारी प्राणी संसार में जन्म मरण करते रहते हैं। ज्यों ज्यों ये कलिकाल बढ़ रहा है, त्यों त्यों ज्ञान की महिमा बढ़ रही है। माता पिता भी अपने बच्चों के ज्ञान पर बहुत धनराशि खर्च करते हैं। उससे कदाचित धन अर्जन करने की कला आ सकती है, पर सुख नहीं मिल सकता है। ज्ञान सुख का साधन नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही सुख होता है। ज्ञान बाहर फैलता है, जड़ पदार्थों से ही सुख पाने का यत्न करता है। ज्ञान में सदा ही असंतोष रहता है। ज्ञान के निरोध से ही जीव संतुष्ट होता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब ज्ञान से जीव विरक्त हो जाता है तो परमात्म पद को पाने में देर नहीं लगती है। जीव ज्ञान में अनुरक्त है, बाह्य विषयों में अनुरक्त है। इसलिए अपने सुख को नहीं पाता है। बोधि की दुर्लभता है। यत्र तत्र कहीं मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। जब जीव बाहर से विरक्त होता है तो वह अपने भीतर से ही मोक्ष मार्ग पाता है। बाहर माने सकल परद्रव्य। परदव्वातो दुःखई। परद्रव्य कोई भी क्यों न हो, उसके अवलंबन से सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। और पर का अवलंबन वह पर को जानने रूप है। जानकर ही हम पर पदार्थों को नाना प्रकार से उपयोग में लेकर बहिर्मुख बने रहते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा रखते हैं। सुख नहीं मिलता, दुख ही बढ़ता जाता है। कदाचित युवा अवस्था में जीव कुछ सुख पाता है, बाल्यावस्था में अबोध रहता है और वृद्धावस्था में नाना रोगों से घिर जाता है, अशक्त हो जाता है, ज्ञान भी हीन होने लगता है। पर जब जीव बहिर्मुखता का निरोध करता है तो फिर वह सब दुखों से मुक्त होता है। रोग से भी, वृद्धावस्था से भी और मरण से भी निर्वाण को पाता है। मुक्त होने से पहले ये मूर्त शरीर भी सप्त धातुओं से रहित होकर परम औदारिक होता है। अशुचि काया नहीं रहती है। मुक्त होने पर परम औदारिक शरीर बिजली की चमक की तरह गायब हो जाता है। बहिर्मुखता को रोकने से ही सकल सुख की प्राप्ति है। बहिर्मुखता को रोकने पर जीव अंतर्मुख हुआ कहने में आता है, पर वास्तव में तो वह बहिर्मुखता रोकने पर अपने सुख का अनुभव करता है।
सुख को पाता है। शांति रूप रहता है, निराकुल रहता है, स्वस्थ रहता है। जीवन सुख से व्यतीत होता है। काल सहजता से व्यतीत होता है। दुख का लेश भी नहीं रहता है। जो भी जीव बाहर से विरक्त हो गया, निवृत्त हो गया, वह परमात्मा हो जाता है। हमें बस निवृत्ति लेना है, संन्यास लेना है, रिटायर होना है बाहर की दुनिया से, बहिर्मुखता से। निवृत्ति लिए बिना आज तक कोई जीव मुक्त नहीं हुआ। निवृत्ति लेने का ही दूसरा नाम दीक्षा लेना है। फिर जीव अपने सुख का अनुभव करते हुए ही रहता है। किंचित भी दुख नहीं भोगता, अपने निज विस्तार में ही रहता है। जीव शरीर में ही रहा है, इसलिए उसका सुख भी शरीर में है। बाहर से हटने पर स्वतः ही उसको अपने शरीर का सुख अनुभव में आने लगता है। लोक में शरीर शब्द मूर्त शरीर के अर्थ में ही प्रसिद्ध है, क्योंकि लोक के जीव इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। उनको स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग की कुछ खबर नहीं है। अपने प्रयोजन के लिए शरीर शब्द हमको कहता है, अपने को कहता है, वह हमारा स्वरूप है। बहिर्मुखता का निरोध करने पर हमको हमारा शरीर ही अनुभव में आता है। वही परमात्मा है, ईश्वर है, और सुख ही उसका ऐश्वर्य है। जीव को एक सुख स्वभावी देखो, एक रूप देखो। मोह से ही जीव अपने आप को अनंत गुण वाला, अनंत धर्म वाला मानता है। और जहाँ अनेकता है, अनेकाग्रता है, वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग एकाग्रता रूप है। अपने को एक सुख रूप देखो और सुख का अनुभव करो। वहाँ फिर विकल्प नहीं है। एक के आश्रय से विकल्प नहीं होता है, और अनेक के आश्रय से निर्विकल्पता नहीं होती है। जहाँ अपने को अनंत गुण वाला माना, तो वहाँ फिर विकल्प अनंत होते हैं। संसार ही अनंत होता है। अपने को एक सुख रूप मानिए। और बाहर कहीं सुख नहीं है। ऐसे श्रद्धान से बहिर्मुखता मिटती है और अपना सुख हमको उपलब्ध हो जाता है। बाहर का कुछ भी उपलब्ध नहीं करना है। बाहर देखना ही नहीं है। बाहर देखने का नाम ही संसार है, और वह भयावह है, नाना दुखों से भरा हुआ है। असाध्य असह्य रोग जीवों को बहिर्मुखता से होते हैं। जो असाध्य रोग नहीं चाहते हैं, तो बहिर्मुखता पर लगाम लगाइए। कैंसर होना, किडनी फेल होना, डायबिटीज होना, नेत्रों की ज्योति जाना, श्रवण शक्ति जाना, पांवों के चलने की शक्ति मिटना, आदि
अनेकों रोग बहिर्मुख होने से होते हैं। जीवों को बहिर्मुखता से भय ही नहीं लगता है। स्वच्छंद होकर बहिर्मुख रहते हैं। धर्म भी बहिर्मुखता में ही करना चाहते हैं। कुछ बाहर की क्रियाएं, बाहर का कुछ ज्ञान कर ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। वहाँ धर्म का लेश भी नहीं होता है। अपना शरीर ही क्षीण होता है, नाना रोगों से ग्रस्त होता है, और समाधि मरण होना तो दूर रहो, दुख से ही प्राणों का त्याग करता है। स्मृति ज्ञान का लोप होता है। बेसुध जैसा जीता है। ये सब बहिर्मुखता के फल हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहने का फल है। जानना 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 सब बहिर्मुखता रूप है। जानने में कुछ सुख नहीं है। जहाँ सुख है वहाँ कुछ जानना नहीं है। सुख का भोग ही है। सुख भोगने रूप है, जानने रूप नहीं है। अपने मूर्त भोगने रूप है, जानने रूप नहीं है। जानने के निरोध से ही अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आता है, क्योंकि जानने का मुख बाहर है। जानना इंद्रिय ज्ञान रूप है और इंद्रियां बहिर्मुखी है। आगम भी बहिर्मुख चित प्रकाश को ही ज्ञान कहता है, और बहिर्मुखता जहाँ है वहाँ संसार है, नाना दुख है। बहिर्मुखता का मुख अपनी ओर नहीं है, अपने से विमुख है, अपने को पीठ देने रूप है। आप विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। अपने से उत्तम पदार्थ लोक में कोई नहीं है। मैं एक उत्तमार्थ हूँ, मंगल हूँ और शरणभूत हूँ। अपने में झुकना ही वास्तव में नमस्कार मंत्र है। मेरा मुझको नमन है। एक ही मंगल है, एक ही उत्तम है और एक ही शरण है। द्वैत नहीं है, अनेकता नहीं है। और बहिर्मुखता छोड़ने से सहज ही जीव एकत्व में स्थित होता है, निर्विकल्प होता है, शांति को भोगता है, अंतर में ही विचरण होता है, अपने ही विभिन्न भागों के सुख को भोगता है। उसी से जीव कर्मों से मुक्त होता है। कुछ कर्म फल देकर जाते हैं तो साधक उसको शांति से भोग लेता है। उसी का नाम समता है, साम्य भाव है। भयमुक्ता छोड़ने पर अपने शरीर में सुख दुख जो भी अनुभव में आवे उसको मोक्ष मार्ग जानिए, सुख ही जानिए। वही मोक्ष मार्ग की कसौटी है। वैश्विक सुख दुख दोनों ही संसार मार्ग है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव होना ही मोक्ष मार्ग की कसौटी है। केवल आनंद को कसौटी मानना संभव नहीं है, क्योंकि अभी असता वेदनी का उदय होने से बहिर्मुखता छोड़ने पर भी हमको अपने शरीर में वेदना का अनुभव होता है, और वेदना आनंद का घात करती है। तो वेदना का अनुभव होना मोक्ष मार्ग है, यद्यपि उसमें आनंद नहीं है।
शारीरिक सुख दुख का अनुभव होना वही मोक्ष मार्ग की कसौटी है। उसमें हमको समभाव धारण करना है, उसी का नाम सामायिक है। वही स्वरूप में आचरण करना है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य है। शारीरिक सुख दुख में समता रखना वही साम्य भाव है, और उसमें ही जीव वीतराग रहता है, मोह क्षोभ से विहीन रहता है, और वही जीव का अपना परिणाम है, जो बहिर्मुखता के निरोध रूप है। और कर्म की उपाधि मिट जाती है, वेदना मिट जाती है, तो केवल निर्विकल्पता रहती है, निराकुलता रहती है, सुख रहता है। फिर वृद्धावस्था नहीं है, रोग नहीं है, मरण नहीं है, निर्वाण ही है। अपने निर्वाण को ही मनाना है, उसको पाकर रहना है। पर की चर्चा वार्ता अच्छी नहीं है, भले वह परमात्मा की क्यों न हो, अपनी ही चर्चा वार्ता हो। वह सब स्वानुभव रूप है। जहाँ पर है वहाँ हम फैल रहे हैं, और फैलना दुख रूप है, सिमटना है, संवर को स्वीकार करना है। संवर नाम सिमटने का है। बहिर्मुख पंखों को बंद कर देना वही संवर है। ज्ञान का निरोध कर देना ही संवर है। ज्ञान सविकल्प है, और हमें निर्विकल्प रहना है। सविकल्पता दुख रूप है, और सुख निर्विकल्प है। बहिर्मुखता का ही निरोध करने का सतत प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का सत्र ही समाप्त होता है।